लॉयर मुक को बताता है कि उसके डैड ने लोन चुकाने के लिए कंपनी और सारे शेयर्स बेच दिए, लेकिन लोन चुका नहीं पाए। यह सब सुनकर मुक खुद को ब्लेम करती है। मुक बोलती है कि डैड ने मुझे कंपनी संभालने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये सब मेरी गलती है। उसकी माँ मुक को समझाती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पेच रोते हुए वहां से चली जाती है। मुक अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि सब संभाल लेगी। लैन थाय वापस आकर धीरे से अपने घर में घुसता है। तभी उसके डैड उसे देख लेते हैं और लैन के फेस को देखकर उसे पूछताछ करने लगते हैं। फिर उसकी मॉम आ जाती है और लैन की साइड लेने लगती हैं। लैन की मॉम उसके डैड को कहती है कि अभी लैन को एडजस्ट होने दो, फिर कंपनी संभाल लेगा। तभी वहाँ लैक डिनाय के साथ आती है और लैन को ताना मारती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। लैन और उसकी बहन में बहस होने लगती है तो डिनाय बात को संभाल लेता है कि अभी लैन को आराम करने देते हैं। लैन की माँ लैन के पास जाकर उसे प्यार करती है, पर लैन की बॉडी गर्म होती है। उसकी माँ परेशान होकर लैन से पूछती है, जिससे बचकर लैन वहाँ से सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। अपना सभी कीमती सामान बेचने के लिए निकालती है। तभी उसकी सर्वेंट अपना गोलक लाकर उसको देती है। मुक अपना बैंक अकाउंट चेक करती है कि कितने पैसे हैं, लेकिन ये सब भी करके मुक अब लोन चुका नहीं पाएगी। इसीलिए वह ओक से कहती है कि वह कोई भी जॉब करेगी। रूट अपने मैनेजर पूम से मुक की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है तो पूम पूछता है कि क्या आप इंटरेस्टेड हो, तो रूट उसको फायर करने की धमकी देता है। जल्दी से वहां से चला जाता है। पेच गेम खेलती है और अपने डैड की फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी मुक आती है कीमती सामान लेने, लेकिन पेच कुछ भी लेने नहीं देती। दोनों लड़ने लगती हैं। पेच मुक को सेल्फिश बोलती है और कहती है कि तुम अपना डीजे का सामान बेच दो, मैं अपना कोई भी सामान नहीं बेचूंगी। मुक वहां से चली जाती है और रोती है। पेच भी रोती है और बाहर निकल जाती है। मुक अपने डीजे इक्विपमेंट को देखकर इमोशनल हो जाती है और बेचने का फैसला लेती है, लेकिन टिंग उसको बोलती है कि तुम इससे पैसे कमा सकती हो। हॉस्पिटल में लैन के मॉम डैड रूट को फ़ोन करते हैं तो वह सब बता देता है कि कैसे लैन पर हमला हुआ था। लैन के मॉम डैड डर जाते हैं कि ज्योतिषी की बात सही ना हो जाए। लैक लैन पर गुस्सा करती है कि वह बहुत यूजलेस आदमी है, तो डिनाय बोलता है कि वह धीरे धीरे सब संभाल लेगा, अभी वह अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता है। फिर वह दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। लैन के मॉम डैड परेशान रहते हैं। तभी डैड को ज्योतिषी का सुझाव याद आता है, जिसे वो लैन की मॉम से शेयर करता है, तो वह मुक की फोटो लैन के पिलो के नीचे रख देती है। पेच शीशे की डोर से लड़ने वाली होती है, तभी रूट उसे बचा लेता है। पेच अपने आइडियल को देखकर झूठ का रोने लगती है। तभी पुम वहां आ जाता है लिमिटेड एडिशन मॉडल लेकर, जिसे देखकर पुम रोना बंद कर देती है और मॉडल रूट से मांगने लगती है ऑटोग्राफ के साथ। रूट उसे वह दे देता है और इवेंट में चला जाता है। पेच नीचे से रूट के शर्ट के बटन को उठा लेती है जो टूट गया था। मिस्टीरियस मैन हॉस्पिटल में लैन के ऊपर फिर हमला करता है। लैन उठ जाता है, लेकिन वह अपने मॉम डैड को देखता है। लैन को उठा देखकर उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं कि ट्रिक काम कर गई, लेकिन लैन को परेशान देखकर वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है सपना था। लेकिन मिस्टीरियस मैन सच में हॉस्पिटल आकर लैन पर हमला करता है और लैन के सर पर मार देता है, जिससे लैन बेहोश हो जाता है। मिस्टीरियस मैन लैन के मॉम डैड की आवाज़ सुनकर वहां से चला जाता है। लैन की मॉम लैन को फीवर चेक करती है और खुश हो जाती है कि ट्रिक काम कर गई। जब लैन उनसे पूछता है कौन सी ट्रिक, तो उसकी मामू की फोटो लैन को दिखाती है, जिसे देखकर लैन कहता है कि यह अंधविश्वास है। लैन के डैड हमले के बारे में पूछते हैं तो लैन डीजे का नाम नहीं लेता। उसके डैड उसको कंपनी में काम करने को बोलते हैं तो लैन मना कर देता है कि वह अपने बिजनेस स्टार्ट करेगा। आप लैब को कंपनी दे दीजिए। यह सुनकर उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरे वारिस हो और कंपनी तुम ही संभालोगे।
सारी बातें लैक और डिनाय सुन लेते हैं और लैक अपने डैड से पूछती है कि वो कंपनी उसे क्यों नहीं दे सकते। तो लैन की मॉम माहौल को गर्म देखकर डैड को लेकर बाहर चली जाती है।